आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसने भारत की ताकत को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है। ये वो सच है जिसे दुनिया के कई देश जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारतीय सेना, पीएम मोदी और भारत का अपमान किया। दुख की बात यह है कि मोदी विरोध के चलते भारत के ही कई लोगों और राजनीतिक दलों ने सच जानने के बावजूद भारतीय सेना और पीएम मोदी पर सवाल उठाए। लेकिन अब जाकर खुलासा हुआ है कि भारत से जान बचाने के लिए किसने 60 बार डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया, लेकिन इसके बावजूद जब सफलता नहीं मिली तो विदेशी मीडिया को खरीदकर भारत के खिलाफ माहौल बनाया गया। तूफान उठाने वाली ये खबर क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि भारत का नाम लेकर पाकिस्तान ने अपने बारे में क्या बताया है। हम बस बयान सुनवाएंगे, इसके मतलब आप खुद निकाल लीजिएगा। ये है पाकिस्तानी सेना के PR विंग का चीफ शरीफ अहमद चौधरी, जिसने भारत को कुछ इस तरह से धमकी दी है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। शरीफ अहमद चौधरी ने 10 सेकंड में पूरे पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन दे दिया। बहरहाल अब आते हैं सबसे जबरदस्त खबर पर, जो पाकिस्तान की असली कुटाई का सबूत है। दरअसल अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA के दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं। इन दस्तावेजों में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में खौफ का आलम इस कदर था कि उसने भारत के 80 घंटों के भीतर पहले तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जब इसके बावजूद भारत ने हमले नहीं रोके तो पाकिस्तान ने अपनी जान बचाने के लिए 60 बार अमेरिका से संपर्क किया। पाकिस्तानी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ईमेल, फोन कॉल और 1-to-1 बैठक के जरिए अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों, सांसदों और पेंटागन के अधिकारियों से संपर्क किया। पाकिस्तान 60 बार अमेरिका के दरवाजे पर गया कि हमें भारत से बचा लो। पाकिस्तान ने 6 लॉबिंग फर्म्स को 45 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे दिए ताकि अमेरिका से मदद मिल पाए, लेकिन इसके बावजूद भारत नहीं रुका। जब पाकिस्तान ने हार मानकर भारत के सामने घुटनों पर बैठकर सीज फायर की बात की, उसी के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, लेकिन खत्म नहीं किया। ये ऐसी स्थिति थी जिसने पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी झटका दे दिया, क्योंकि भारत ने अमेरिका तक की बात नहीं सुनी। उसी के बाद एक नैरेटिव जंग शुरू हुई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने सीज फायर करवाया है। पाकिस्तान के लिए लॉबी कर रही फर्म्स ने अमेरिकी अखबारों न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर्स से संपर्क किया ताकि भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाया जा सके। इन अखबारों ने जमकर भारत विरोधी खबरें छापी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का अपमान किया। दुख की बात यह है कि भारत के कई राजनीतिक दल और भारत के ही कई लोग इस नैरेटिव का हिस्सा बन गए। लेकिन यहाँ एक बात साबित होती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आजकल अपनी ताकत का इतना घमंड दिखा रहे हैं, वो ताकत उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से टक्कर ले रहे हैं, वो ताकत कमाई गई है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन से भी शौक। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसने भारत की ताकत को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है। ये वो सच है जिसे दुनिया के कई देश जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भारतीय सेना, पीएम मोदी और भारत का अपमान किया। दुख की बात यह है कि मोदी विरोध के चलते भारत के ही कई लोगों और राजनीतिक दलों ने सच जानने के बावजूद भारतीय सेना और पीएम मोदी पर सवाल उठाए। लेकिन अब जाकर खुलासा हुआ है कि भारत से जान बचाने के लिए किसने 60 बार डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया, लेकिन इसके बावजूद जब सफल